अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में आज के टाइम पे देखा जाए तो अंधविश्वास लोगों में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिसकी कोई हद नहीं हो। अंधविश्वास की वजह से लोग जाने ऐसी क्या क्या हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से लोगों को बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला कोटा ज़िले में देखने को मिला। एक तांत्रिक है, एक तरीके से आप उसको बाबा भी बोल सकते हो, ढोंगी बाबा। वो तो खुद माला माल हो गया, लेकिन उस लोगों को उसने कर्जे में डुबो दिया। हुआ ये कि वो लोगों को लालच देता था और साथ में लोगों से बोलता था कि वो लोगों से पैसे हेटने के लिए उनको ईंट देता था, और वो ईंट भी पैकेट में किसी कपड़े में बांध के देता था कि ये तुम्हारा, मैं तुम्हें ईंट दे रहा हूँ और ये थोड़े दिन बाद 1-2 महीने में ये ईंट सोने की हो जाएगी। तो इसी चक्कर में लोग बाग उनके बहकावे में आ गए। तो इस चक्कर में जो बहुत से लोग बाग थे तो उनका पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो गया। वो इस तरीके से बर्बाद हुए कि जो बाबा था वो तो खुद माला माल हो गया, और साथ में जो उसके साथ में लोग थे वो भी कम खिलाड़ी नहीं थे। जब लोगों को लगा कि ये बाबा फ्रॉड है तो लोगों ने इसके लिए पुलिस में कंप्लेंट करने की सोची, लेकिन बाबा के चेलाओं ने बोला कि अगर तुम पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वो इसलिए नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि ये जो बाबा है इसका कनेक्शन भी पुलिस के साथ बताया गया है। अगर हमारे देश की और हमारे राज्य राजस्थान की पुलिस ही अगर सुरक्षित नहीं है, पुलिस को अगर उसने बर्बाद किया होगा, तो फिर आम जनता के बारे में हम क्या कह सकते हैं। आप लोग खुद सोचिए कि हमारे देश में जो ये आए दिन अंधविश्वास के इतने मामले देखने को मिलते हैं कि मैंने भी थोड़े दिन पहले भी आप लोगों को बताया था कि एक हस्बैंड वाइफ ने सिर्फ और सिर्फ घर शांति के लिए अपनी खुद की गर्दन काट के हवन कुंड में अपनी जान दे दी। जैसे कि आप लोग को सब पता है कि अगर आप चाहे तो मेरा वीडियो जो पुराना वाला वो देख सकते हो, उसमें किस तरीके से है। और साथ में आए दिन ये होता रहता है कि जो भोपा वगैरह होते हैं वो ठीक करने के नाम पे लोगों से पैसे तो हेट लेते हैं, लेकिन उनका कुछ इलाज नहीं हो पाता। और हमारे देश में लोगों की मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हमारे देश के लोगों की मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अगर कुछ अच्छा कहने के लिए उनको कुछ तो नहीं सूझता, लेकिन बुरा वो अगर किसी को बुरा करना हो तो वो एक बारे में समझ जाते कि हाँ भाई बुरा नहीं समझेगी, लेकिन अच्छे को बुरा समझ लेंगे। हमारे देश की यह हालत है कि अगर कोई यूँ बोल देगा ना कि तुम्हें ये इतने पैसे मिलेंगे, तुम ये काम कर दो, तो हमारे देश में भी ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो ऐसे बाबाओं के बहकावे में आते हैं। और ये जो किस्सा जो मैं आज का बता रही हूँ वो किस्सा यहाँ खेतून साइड का है। उसमें ये भी है कि एक लेडी ने उस बाबा के चक्कर में आके अपने पति के पूरे पैसे ही की लगा दी अच्छी खासी, जिसकी वजह से उस पति ने तंग आकर उसकी वाइफ को घर से बाहर निकल दिया। और उसने ये बोला कि जब तक तू पैसे नहीं लेकर आएगी तब तक तू घर में नहीं आ सकती। आप लोग खूब बताइए कि जब ये ऐसे मामले हमारे देश में होते हैं, हमारे राज्य में होते हैं, तो पुलिस इन चीज़ों की संज्ञान लेने की जगह लोगों को भटकाती रहती है। जब इस मामले से पुलिस खुद जुड़ी हुई है और पुलिस के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारे देश का फिर तो कानून भी लोगों की कोई रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं पुलिस के जो ऐसे मामले से भी जुड़े हुए हैं। बहुत से अच्छे भी है, पुलिस अच्छे होते हैं, लेकिन जो ख़राब होती है उनकी वजह से जो अच्छे पुलिस वालों की इमेज भी ख़राब हो जाती है। लोग इसी रीज़न से पुलिस के ऊपर यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि हो ना हो कि वो ये मेंटलिटी बन जाती है लोगों की कि हो ना हो ये भी ख़राब हो। तो इस वजह से वो लोग बाग अपनी बात को इस तरीके से साबित नहीं कर पाते जिस वजह से उनको साबित करनी चाहिए। ऐसे मामले हमारे देश में आए दिन देखने को मिलते रहते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। अगर करना है तो हम खुद जनता को, हम जनार्दनों को और हम खुद ही
जो हमारा लोकतंत्र है उसकी रक्षा हम खुद लोग अगर आगे बढ़ के हम युवाओं को आगे आना होगा। और जो हमारे देश में जो ये सब गंदगी चल रही है सांप्रदायिक वाली और ये अंधविश्वास वाली, और ये जो लड़कियों के मामले में जो ये भगवा और ये जो लव जिहाद वाली, इन सबको नज़रअंदाज करके और इन सबको दरकिनार करके हम लोगों को, युवाओं को आगे आना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा कि ये जो हमारे देश में ये जब सब चल रहा है ना, इसको ख़त्म करके एक अलग तरीके से अलग लेवल पे सोचो तो हमारे देश का व्यारे नारे हो जाए। हमारे देश में जो ये सब जो गंदगी है उसको दूर करके हम एक तरीके से अच्छी तरीके से भी हमारे देश का निर्माण कर सकते हैं। और आगे आप खुद समझदार है। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़, जय जय भारत। बस अंधविश्वासी वाली चीज़ों से दूर रहिए, जैसे बाबा और भोपो के चक्कर में ना आइए। अगर आप आओगे तो आप खुद लुट के बर्बाद हो जाओगे। लेकिन ये जो बाबा है जो आपसे आए दिन पैसे हेंटते रहते हैं, वो खुद आगे निकल जाएंगे और आप खुद मालामाल हो जाएंगे, लेकिन आप बर्बाद होके रह जाएंगे। क्योंकि ये मैं इसमें ये भी पढ़ रही थी कि ये जो बाबा लोगों को ईंटें देते हैं, वो ये कह के ईंटें देते हैं कि अभी आपको ईंटें नहीं खोलनी, अगर आप हाथों हाथ ईंटें खोलोगे तो आपकी जान भी जा सकती है। आपको इनको अच्छी तरीके से, जैसे किसी कोई चीज़ होती है ना, उसको अच्छी तरीके से हम संभाल के रखते हैं। जैसे कि कोई धन वगैरह हो उसको हम छुपा के रखते हैं, उस तरीके से उसको छुपा के रखनी है, तभी जाके ये सोने की ईंट बनेगी। सीरियसली हम ऐसे ढोंगी बाबाओं की बातों में क्यों आ जाते हैं? हमारे देश में जब शिक्षा और साथ में विज्ञान इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, फिर भी लोग बाग ऐसी अंधविश्वासी बातों में जीना पसंद करते हैं। जब तक लोगों की सोच शिक्षित नहीं होगी ना, हमारा देश जब तक शिक्षित नहीं होगा, शिक्षित होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जब तक लोगों की मेंटेलिटी शिक्षित नहीं होने वाली, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है। और ये जो बाबा है वो लोगों की वजह से इन लोगों ने इन बाबाओं के तंग आकर पुलिस में कंप्लेन भी की, और साथ में पुलिस ने इससे संज्ञान भी ली। इस मामले को दबिश भी किया गया। आगे इस मामले की जानकारी के लिए धीरे धीरे करके और भी मामले उजागर होते रहेंगे। और साथ में जब ये मामले की जानकारी, तब ये मामले की लोग बागों ने जानकारी लेने के लिए अपने घर से ईंटें खोली, तो उनको ईंटें, एक जो नॉर्मल ईंटें वो मिली। और जब ये बाबाओं से लोग बाग पैसे लेने के लिए, वापस से अपने पैसे लेने के लिए गए, तो बाबा वहाँ से रफू चक्कर हो चुके थे। बाबा का नामो निशान भी नहीं था। इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि ऐसे जो अंधविश्वासी बातें और ये जो अंधविश्वास का जाल है उससे दूर रहिए। अंधविश्वास से कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारा देश आज विज्ञान की तरक्की की तरफ है, तो आप भी इस तरीके से सोचिए और समझिए। फालतू लोगों की बातों में ना आइए। फालतू लोगों की बात में आओगे तो फालतू लोगों का तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। बाकी आप खुद समझदार है। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।